हेलो एवरीवन, आप सभी का एड्यू मंत्रा विद केवीएन्स चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और मैं अरुण शर्मा आज फिर आप सबके लिए एक और वीडियो लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। आई होप इससे आप सभी का ज्ञानवर्धन ज़रूर होगा। जैसा कि आप सभी केवीएस इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं इस बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बताना चाहूँगा। पर इससे पहले कुछ बातें हैं जो बहुत आपको जानना आवश्यक है उन बातों के बारे में कि मेरी जो जर्नी केंद्रीय विद्यालय की शुरू होती है वो 2010 से शुरू होती है। और मैंने पहले हुबली केंद्रीय विद्यालय हुबली में बैंगलोर रीजन में ज्वाइन किया। उसके बाद मैं लैंसडाउन केंद्रीय विद्यालय देहरादून में रहा और अभी वर्तमान में मैं दिल्ली में केंद्रीय विद्यालय आर के पुरम में कार्यरत हूँ। तो इस तरह से पूरी 12 वर्षों की मेरी एक जर्नी है और मैं चाहता हूँ कि जो भी मैं अनुभव और एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँ वो आपके लिए, आपके इंटरव्यू के लिए अच्छा हो और उससे आपको सफलता ज़रूर मिले। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब आप इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं, साक्षात्कार की तैयारी कर रहे हैं, तो इंटरव्यू में जाने से पहले आपको अपने बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। मैं एक बार दोबारा कहता हूँ कि इंटरव्यू में जाने से पहले आपको अपने बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। जिस भी स्कूल, कॉलेज जहाँ से आप पढ़े हैं, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। आपको अपने गृहनगर, होम टाउन के बारे में पता होना चाहिए, अपने राज्य के बारे में आपको पता होना चाहिए। आपको अपने इंटरेस्ट और हॉबीज़ के बारे में भी अच्छे से पता होना चाहिए। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जब आप इंटरव्यू में बात करते हैं, सामने वाला जो पैनलिस्ट हैं उनसे जब आप बात करते हैं तो वहाँ पर आपका जो इम्प्रेशन है वो बहुत ही एक अच्छा इम्प्रेशन जाता है और इससे आपका भी जो आत्मविश्वास है वो बढ़ेगा। जब आप इंटरव्यू में आसानी से उन प्रश्नों के उत्तर दे पाएँगे। क्योंकि आप इंटरव्यू से बिल्कुल भी घबराइए नहीं। जो साक्षात्कार होता है, जो इंटरव्यू होता है, अगर देखा जाए तो इंटरव्यू है क्या? इस चीज़ को आप समझिए। इंटरव्यू है एक संवाद, एक डायलॉग है, एक फॉर्मल डायलॉग है, एक औपचारिक बातचीत है, जिसमें आप जो पैनलिस्ट हैं वहाँ पर 5-6 लोग बैठे हुए हैं, उनसे आप बात कर रहे हैं। तो वहाँ पर आपका जो आत्मविश्वास है, वो दिखना चाहिए, वो झलकना चाहिए। आपके चेहरे पर एक हल्की-सी मुस्कान होनी चाहिए। जब आप किसी प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, तो आप सभी पैनलिस्ट की तरफ देखिए, उनकी आँखों में देखिए। आपको इधर-उधर, ऊपर-नीचे, दीवारों की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखना है। क्योंकि वहाँ पर जो 10 से 12 मिनट का जो टाइम है, वो आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण टाइम है, जिसके माध्यम से आपका केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश होगा। और एक और बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है कि जब हम ये सोचते हैं कि मैंने बहुत पढ़ाई की है, मेरे पास 2, 3, 4 डिग्रियाँ हैं, तो मैं आत्मविश्वास से भरपूर हूँ, तो वहाँ पर आप कभी भी इंटरव्यू रूम में ओवर कॉन्फिडेंट होकर मत जाइए, क्योंकि वहाँ पर हम कोई ना कोई गलती ज़रूर कर बैठते हैं। तो आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, आपकी जो भाषा है, उसमें एक विनम्रता होनी चाहिए। आपके अंदर एक इंक्लूसिवनेस होना चाहिए। स्पेशली जब आप टीचर के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आप प्राइमरी टीचर के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो प्राइमरी टीचर के अंदर जो गुण जो 12 सालों में मुझे नज़र आया है, वो सबसे ज़रूरी एक गुण है कि आपके अंदर एक एक्सेप्टेंस होना चाहिए, एक विनम्रता, पोलाइटनेस आपके अंदर होनी चाहिए, इंक्लूसिवनेस आपके अंदर होनी चाहिए, एक कनेक्शन होना चाहिए। हम अपने लर्नर से, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनसे हम कितना कनेक्ट कर पाते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ पर जो पैनलिस्ट आपसे प्रश्न पूछेंगे, आपको उन्हें बहुत ध्यान से सुनना है। यू शुड बी केयरफुल इनफ कि प्रश्न क्या पूछा गया है। बिल्कुल भी आपको जल्दबाजी में नहीं रहना है। अगर किसी प्रश्न का उत्तर नहीं आता है, आप श्योर नहीं हैं, कहीं पर आप अटक रहे हैं, तो आप सॉरी सर या सॉरी मैम भी कह सकते हैं। इन छोटी-छोटी बातों का अगर आप साक्षात्कार में ध्यान रखेंगे, तो अवश्य ही आपके जो अंक हैं, जो आपके मार्क्स हैं, वो आपको सफलता की सीढ़ी चढ़ा देंगे। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। अगर आप इन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखकर साक्षात्कार में जाएँगे, तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी।
और एक बड़ी ही महत्वपूर्ण बात मैं आप सबसे करना चाहता हूँ कि मैं भी देख रहा हूँ यूट्यूब पे किस तरह लोग केवीएस साक्षात्कार के लिए वीडियोस बना रहे हैं। तो जो ये कह रहे हैं सिचुएशन रिएक्शन क्वेश्चंस कि अगर ऐसा होगा तो आप क्या करेंगे, ऐसा होगा तो आप क्या करेंगे। ऐसी सिचुएशंस के लिए आप बिल्कुल भी पैनिक या परेशान मत होइए, क्योंकि जो एसआरटीज़ होते हैं, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होता है, वो तो इंडियन आर्मी में या एयरफोर्स में या नेवी में जब आप एसएसबी देंगे ऑफिसर रैंक के लिए, वहाँ पर आता है कि आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं और आपका पर्स चोरी हो गया, आप क्या करेंगे, व्हाट विल यू डू डैश डैश डैश, वहाँ पर आपको अपना आंसर लिखना होता है। एज अ टीचर कुछ बातों का आपको अवश्य ध्यान रखना है कि हमें बच्चों की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी सबसे इम्पॉर्टेंट है। कोई भी अनवांटेड इंसिडेंट अगर घटता है विद्यालय परिसर में या बच्चों के साथ कोई घटना होती है, तो तुरंत हमें अपनी हायर अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करना होता है और हमें पेरेंट्स के साथ डेली कम्युनिकेट करना होता है। अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन है तो हम पेरेंट्स को इन्फॉर्म करते हैं। तो आपको सिर्फ इन 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है, बाकी आप पैनिक मत होइए। कुछ लोग वीडियो भी बना रहे हैं कि ऐसा होगा तो आप क्या करेंगे, ऐसा होगा तो आप क्या करेंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपको फोकस रहना है। और जो लेटेस्ट ट्रेंड केवीएस में चल रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में जो नवाचार हो रहा है, चाहे वो जादुई पिटारा है या फिर बाल वाटिका है या फिर एफएलएन मिशन जो है, क्योंकि मैं बार-बार आपसे बात कर रहा हूँ कि केवी में, केंद्रीय विद्यालय में एफएलएन पर बहुत जोर दिया जा रहा है। जितने भी हायर अथॉरिटीज़ जो वहाँ पर होंगे आपके साथ इंटरव्यू रूम में, अभी एफएलएन को इम्प्लीमेंट करने की ज़िम्मेदारी उन्हीं की है कि वो इंश्योर करें कि उनके विद्यालय में एफएलएन कार्यक्रम खूब ज़ोर-शोर से और अच्छे से चलाया जा रहा है या नहीं चलाया जा रहा है। तो आप लोग फाउंडेशनल लिटरेसी, न्यूमरेसी, बाल वाटिका, जादुई पिटारा, टॉय बेस्ड पेडागोजी जो एनईपी में आया है कि हम किस तरह खिलौनों के माध्यम से बच्चों को सिखाएँ या खेल-खेल में हम किस तरह बच्चों को सिखा सकते हैं। इन चीज़ों पर आप काम कीजिए। अगर आप इन चीज़ों पर काम करेंगे, तो अवश्य ही सफलता आपको मिलेगी। तो आपको छोटी-छोटी बातों का इंटरव्यू में ध्यान रखना है और कुछ जो एस्पिरेंट्स हैं वो प्रश्न पूछ रहे हैं कि सर मेरे मार्क्स 125 हैं, 121 हैं, हम क्या करें? तो मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, क्योंकि जितनी नॉलेज मेरे पास है कि अलग-अलग पालियों में अलग-अलग डेज़ पर केवीएस का प्राइमरी टीचर का एग्ज़ाम हुआ है, बाकी एग्ज़ाम्स भी हुए हैं और हर दिन जो पेपर का लेवल था वो डिफ़र किया है, वो अलग रहा है। पहले दिन कुछ अलग था, उसके बाद अलग था। तो जनरली ऐसे केसेज़ में नॉर्मलाइज़ेशन होता है। तो आपको अभी इन बातों से अलग हटकर सिर्फ़ और सिर्फ़ अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं, तो आपको अपने साक्षात्कार की, अपने इंटरव्यू की तैयारी करनी है। मैं यही कहूँगा कि आपने जैसे रिटन के लिए मेहनत की है, ऐसे ही आप कीजिए और आई विश कि आपका सिलेक्शन हो और केंद्रीय विद्यालय में आप आएँ और केंद्रीय विद्यालय परिवार में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। इस चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। शेयर और सब्सक्राइब इसीलिए कीजिए क्योंकि जब आपका प्यार मिलता है तो हमारा भी आत्मविश्वास जो है वो बढ़ जाता है। धन्यवाद। एड्यू मंत्रा विद केवीएन चैनल पर बने रहिएगा।